देख लो देवर जी, अब जैसी आपकी मर्जी। बस जाते जाते मेरा एक काम कर देना। अगर रास्ते में आपको कहीं कालू जी दिख गए तो उन्हें घर जल्दी आने को कहना। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया, रुक जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। कहो भूरे, क्या बात करनी है? और तू इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहा है?
भैया, वो बात ऐसी है कि तो ये सब ऐसा है भैया। कोई बात नहीं भूरे, तू चिंता मत कर और गौरी की बातों पर ध्यान मत दे। दिन भर घर में पड़ा रहने से अच्छा है तू कोई काम कर ले। चल, अब मैं भी चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है भैया, मैं भी जाता हूँ। आप घर जल्दी जाओ, भाभी और जग्गू आपकी राह देख रहे हैं। राजा जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे कुछ काम दे दो। अरे भूरे, तू बहुत सही समय पर आया है। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं राजा जी। अरे, पिछले 2-4 दिनों से हमारे जंगल में इंसानी बस्ती से पर पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा? बच्चों, पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। पेड़ों के बिना वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे जीवित प्राणियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है। पेड़ों के बिना वातावरण में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अगर सीधे सीधे भाषा में बोला जाए तो पेड़ों के बिना ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अरे, ये तो मोर की आवाज है। अरे, ये कैसे हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अरे, क्या बताऊं साथियों, पिछले 2-4 दिनों से हमारे जंगल में इंसानी बस्ती से कुछ इंसान बड़ी बड़ी पेड़ काटने वाली मशीनें लेकर आए हैं। वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही वो हमारे इलाके में आए थे। जिस पेड़ पर मेरा घोंसला था
वो पेड़ उन्होंने काट दिया। और मेरे सिर पर ये गहरी चोट आई है। हमें ये बात राजा जी को बतानी होगी। हाँ हाँ, चलो हम चलते हैं। भूरे जी, ये घोंसला तो बहुत बढ़िया है और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे, आप सब यहाँ कैसे? राजा जी, वो बात ऐसी है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन साथियों, हम इंसानों का सामना नहीं कर सकते। अब इस मुसीबत से हमें सिर्फ जंगल देवता ही बचा सकते हैं। चलो, हम सब उनके पास जाते हैं। जंगल देवता, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। साथियों, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हम इंसानों का सामना नहीं कर सकते, लेकिन इंसानों के समझ में ये बात नहीं आ रही कि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो उनका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। ये पृथ्वी जल्द ही नष्ट हो जाएगी। अब हम बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते हैं। अरे रुक जाओ, तुम हमारे जंगल के पेड़ क्यों काट रहे हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? हमें ये जंगल हटाकर यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनानी है और इससे हमें बड़ी बड़ी लकड़ियाँ भी मिलेंगी। अगर आपको बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ही चाहिए तो मुझे इससे बेहतर जगह पता है। आओ मेरे पीछे पीछे। अरे भूरे, ये तूने क्या कर दिया? तू इसे यहाँ क्यों लेकर आ गया? क्या करूं भैया, अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे इलाके में आए थे। मैं जिस पेड़ पर रहता हूँ ये उसे तोड़ने वाला था, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। अरे भूरे, तुझे ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? ये इंसान एक एक करके पूरे जंगल को काटने वाले हैं। आज नहीं तो कल तेरा भी पेड़ कटेगा। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए तो मेरा घर बच गया ना, बाकी का बाद में देखेंगे। चलो भैया, अब मैं चलता हूँ। मुझे ये बात जंगल देवता को बतानी चाहिए। जंगल देवता, हमें बचाइए। कालू, तुम चिंता मत करो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बादलों, हमारी मदद करो। बादलों, हमारी मदद करो। क्या हुआ जंगल देवता, आपने हमें क्यों बुलाया? हम बहुत मुसीबत में हैं। आप इतनी जोरदार बारिश करो कि सारा पानी में बह जाए। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे।
बाप रे, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। मुझे काम बंद करना होगा और मेरे साथियों को भी बताना होगा। अरे बचाओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ। देखा भूरे, आखिर जंगल देवता ने ही तेरी जान बचाई। हाँ भैया, हम सारे इंसानों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अभी जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, हम उन्हें जरूर बोल सकते हैं। दोस्तों, आप पेड़ मत काटो, इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। और आप सब अपने आजू बाजू एक पेड़ जरूर लगाना।